पहली मुलाकात में ही प्रदेश के जेल मंत्री जयप्रकाश यादव बाबा सुखानंद के 5 सितारा होटल जैसे आलीशान आश्रम में जब कजरी से मिले तो उनकी लार टपकने लगी। मंत्री जी बाबा सुखानंद से बोल पड़े, वाह बाबा जी वाह, आज आपने मेरे लिए क्या बुलबुल परोसी है, बिल्कुल संगमरमर जैसी चमक रही है। यह तो रस भरी मदमस्त जवानी की मालकिन है। बाबा जी ठहाका लगाकर बोले, मंत्री जी आप तो जानते ही हैं कि हमारे आश्रम के बगल में एक पुराना मंदिर है। यहाँ हर साल मेला लगता है। इस मेले के बंदोबस्त के लिए शहर के तमाम आला अफसर मेरी इस कुटिया में पहले आकर मुझसे बातचीत करके काम को आगे बढ़ाते हैं। तमाम फोर्स लगाने के बाद ही मेला शुरू होता है। मेरे ऊपर पिछले चुनाव में हमला हो चुका है, लेकिन मैं उस हमले में बाल बाल बच गया था। इस बार विपक्षी पार्टी के लोग अगर मेरे ऊपर हमला करते हैं तो मेरे गुर्गे उनको वहीं ढेर कर देंगे, क्योंकि इस बार हमने भी पूरी तैयारी कर ली है। आप ठहरे जेल मंत्री तो जेलर आपकी मुट्ठी में हैं। अब आप जाइए, कजरी आपका इंतजार कर रही है। रात के 11 भी बज चुके हैं। ठीक है स्वामी जी, मुझे भी सुबह जल्दी जाना है, कहते हुए मंत्री जी वहां से कजरी के कमरे में चले गए। कजरी को बाहों में भरते हुए जेल मंत्री बोले, तुम तो बहुत लाजवाब चीज हो। मैं अक्सर इस आश्रम में आकर इस कमरे में शराब और शबाब का मजा लेता रहा हूँ, लेकिन अब तक तुम जैसी कोई नहीं मिली। कजरी भी मटकते हुए बोली, क्या करूँ मंत्री जी, मेरा पति ही नकारा है। दिन भर सेठ के यहाँ काम करते करते थक जाता है और रात भर में जल बिन मछली की तरह करौटे बदलकर प्यासी ही तड़पती रहती हूँ। शादी के 4 साल बाद भी मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ, लेकिन हाँ, मेरा पति कभी कभार ही हल्की फुल्की मर्दानगी दिखा पाता है। कोई बात नहीं कजरी, तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन है ना? नहीं है तो मैं दुकान से मंगवा देता हूँ, मंत्री जी ने कहा। हाँ है ना मेरे पास मोबाइल फ़ोन। आजकल मोबाइल फ़ोन का ज़माना है। जब बाबा जी को ज़रूरत पड़ती है तो वह मुझे मोबाइल से फ़ोन करके बुला लेते हैं, कजरी ने कहा। बाबा को मैं भी सवेरे फ़ोन पर बोल देती हूँ कि आज पति की नाइट ड्यूटी है, ज़रूरत पड़े तो याद कीजिएगा। शाम को घूमने के बहाने मैं अपनी सहेली रमिया के साथ यहाँ आ जाती हूँ। इस आश्रम में शाम को बहुत लोग आते हैं। यह रमिया कौन है? मंत्री जी ने चौंकते हुए पूछा। वह इस समय दूसरे कमरे में बाबा जी के साथ मौज मस्ती कर रही होगी। वह यहाँ पर साफ सफाई का काम करती है, कजरी अपने कपड़े उतारते हुए बोली। कजरी की पीठ पर हाथ फेरते हुए मंत्री जी बोले, कजरी तुम कहाँ की रहने वाली हो? मेरा घर तो जौनपुर में है। यहाँ इलाहाबाद में मेरा पति एक सेठ के यहाँ काम करता है। शादी होने के 1 साल बाद ही मेरा पति मुझे यहाँ ले आया था। घर पर बूढ़े सास ससुर, जेठ जेठानी और उनके 3 बच्चे हैं। रमिया से गहरी दोस्ती होने पर उसने मुझे यहाँ पर लाना शुरू किया। मंदिर में मन्नत मांगने के बहाने रात में हम दोनों साथ आ जाती हैं और काम निपटा कर साथ ही घर चली जाती हैं। मंत्री जी बोले, ठीक है जल्दी करो, मुझे देर हो रही है, सुबह दौरे पर भी जाना है। तुझे देखकर तो मेरा मन उतावला हो रहा है। यह कहकर वे कजरी की कमर में हाथ डालते हुए उसको पलंग की तरफ ले जाने लगे। कुछ देर बाद तूफान थम चुका था। कजरी और रमिया दोनों घर आ गई। रमिया भी बाबा सुखानंद को दूसरे कमरे में जाकर भरपूर सुख देकर लौटी थी। रास्ते में दोनों ने मेडिकल स्टोर से दर्द दूर करने की दवा खरीदी और अपनी अपनी दवा खाने के बाद सोई तो फिर सुबह ही उनकी आंख खुली। सुबह कजरी का चेहरा खिला खिला सा लग रहा था। अब मौका मिलते ही किसी अफसर या मंत्री से कोई खास काम करवाना रहता तो बाबा सुखानंद कजरी को उसके आगे परोस देते। इसके लिए बाबा मनोवैज्ञानिक तरीके ही अपनाते थे।
कुछ दिन बाद कजरी के पैर भारी हो गए तो वह बहुत खुश हुई। सुबह उल्टी करते देख कजरी का पति मनोज बोला, क्या बात है, उल्टी क्यों कर रही है? कजरी बोली, यह तो खुशी की बात है, तुम बाप बनने वाले हो। यह सुनकर मनोज बहुत खुश हुआ। कजरी बोली, यह बाबा सुखानंद के आशीर्वाद का नतीजा है।